नमस्कार। मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो शहर में एक सामाजिक सरोकार से वास्ता रखती है, लेकिन अपराध जगत के लोग उन्हें शेरू के नाम से जाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोग किशन सिंह चौहान के रूप में जानते हैं। शेरू भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। किशन भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दोनों नाम से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। शेरू का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इंदौर शहर में क्राइम ब्रांच में एक प्रधान आरक्षक के रूप में शेरू भाई ने काफ़ी काम किया है और अपराध जगत के लोग कांपते भी थे। लेकिन आज उनका एक अलग रूप हमारे सामने है। वे शहर की निर्धन बालिकाओं का, दिव्यांग बालिकाओं का, विधवा महिलाओं का विवाह करवाते हैं और लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वे इस सरोकार में उनके सहभागी बने और इस काम को आगे बढ़ाएं। अब तक वे लगभग 500 से अधिक बच्चियों की शादियां करवा चुके हैं। शेरू भाई, अपराध जगत के शेरू से किशन सिंह चौहान बनने तक का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला अपराध जगत के लिए जब मैं क्राइम ब्रांच में था तो मैंने काफ़ी केस पकड़े, बड़े बड़े केस पकड़े, जिसमें आपने भी कई लाइव भी पकड़ा है, उस देख करा है उसके अंदर। उसके बाद मैं हरिद्वार हर वर्ष जाता था परिवार के साथ। वहाँ मैंने गायत्री जयंती पर वहाँ निर्धन बच्चियों की शादी होते देख मैंने अपनी पत्नी और बच्चों से बोला कि हम भी एक आध बच्ची की शादी करेंगे। तो वहाँ एक संकल्प लेके हम वापस इंदौर आ गए और इंदौर आकर एक जगह भागवत कथा चल रही थी, तो वाइफ ने बोला कि मुझे वहाँ भागवत कथा में छोड़ दो, मैं भागवत कथा सुनूंगी और ड्यूटी करके आओगे तो मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी। भागवत कथा के मैं छोड़ने के लिए गया तो वाइफ पंडित जी थे, पंडित जी ने बोला कि भैया रुक जाओ 2 मिनट, आरती करके चले जाओ। मैंने पंडित जी मेरे को ड्यूटी जाना है। पंडित जी नहीं माने, उनने मेरे को आरती में बिठा लिया। आरती में बिठाने के बाद फिर बोले कथा हो रही, 2 मिनट की कथा सुन लो। मैं कथा सुनने बैठा, वहीं बैठा रह गया। फिर उस लाइन से मैं ऐसा जुड़ा हूँ कि हर वर्ष गरीब निर्धन बच्चियों के विवाह के साथ भागवत कथा कराता हूँ। भागवत कथा के अंदर कृष्ण विवाह वाले दिन, रुक्मिणी विवाह वाले दिन इन गरीब निर्धन दिव्यांग बच्चियों का ये शुरुआत कितने सालों पहले? ये 10 साल पहले की शुरुआत है ये। अब तक आप कितने बच्चियों की शादियां? करीब 500, ऐसी लगभग 500 बच्चियों की शादी, जिसमें दिव्यांग, अनाथ, गरीब, बेसहारा बच्चियां हैं, जो विधवा हैं बच्चियां हैं, ऐसी बच्चियों का विवाह कराने का जन सहयोग से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मुझे। शेरू भाई, कैसे संपर्क करते हैं आप ऐसे बच्चों को, या ढूंढने आप लोग निकलते हैं, या क्या आप लोगों के पास आते हैं? पर शुरुआत में जब आपने इसकी शुरुआत की थी, तब क्या आप लोगों को किस तरह से इन तक पहुंचने में समय लगता था? उसमें ये सब रहा कि शुरू से मैं सबके संपर्क में था, लोगों से फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे सबसे संपर्क रहा कि मैंने कोई ऐसी बच्चियां हों जिनकी कोई शादी नहीं कर सकता है। दिव्यांग बच्चियों के लिए कोई उनको पूछता नहीं हो, घर में बेचारी बैठी रहती हैं, उनके भी अपने एक सपने हैं जिसको साकार किया जाए। तो मैंने ये सब चीज़ें तलाशी, फिर पेम्पलेट छपवाने लगा। मैं पेम्पलेट के माध्यम से शहर में बंटवाता था, तो उस तरीके से मेरे से शुरू से लोग जुड़ना चालू हुए। किशन भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इतने बच्चों की शादियां करना एक बहुत मुश्किल काम है। यदि एक परिवार की बात की जाए तो माता पिता पूरे सालों मेहनत करते हैं एक बच्ची की शादी करने के लिए, लेकिन आप हर साल कई बच्चों की शादियां करते हैं और ऐसे बच्चों की शादियां करते हैं जो निर्धन हैं, दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन हैं। ऐसी स्थितियों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बच्ची की शादी में ही लाखों रुपए लग जाते हैं। आप तो 10-10, 15-15, 50 और 70 शादियां करते हैं, तो एक बड़ा बजट होता है। कितनी परेशानियां उस समय महसूस होती है? उस स्थिति में ये रहता, कम से कम 2 महीने पहले मेरी नींद उड़ जाती है कि एडवांस कहीं से कुछ नहीं रहता, सिर्फ विश्वास पे रहता है। विश्वास पे कि हाँ पब्लिक सहयोग कर देगी। वो कहीं जगह तो मुझे कई बार, बहुत बार जाना पड़ता है, अनेकों बार जाना पड़ता है कि भाई आज आना, कल आना, शाम को आना। उसके बाद रातों को नींद नहीं आती है तो मेरी पत्नी मेरे से कहती है कि आप चिंता मत करो, मेरी रकम आप भेज देना, मगर आप सो जाओ। कई बार अपनी जेब से भी पैसा जी, कई बार, बहुत बार पैसा लगता है जेब से भी। तो कैसे ये व्यवस्थाएं बैठती है? क्या साधन होते हैं? कैसे लिंक जुड़ती है? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसमें? 2 से 3 महीने तो मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक जगह मुझे बार बार जाना पड़ता है।
बताना पड़ता है कि साहब ये चीज़ की कमी पड़ रही है, कि ये चीज़ व्यवस्था करवा दो, इतनी बच्चियाँ हो गई हैं, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करा दो, इनके लिए रकमों की व्यवस्था करा दो। इन चीज़ों के लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ती है। ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी के बाद से जो समय मिलता है मुझे, तो उस चीज़ के लिए वक्त है। आप उन बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, उन बेटियों के लिए मेहनत करते हैं जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप लगातार उनके लिए संघर्ष करते हैं। और जब उनकी विदाई होती है तो कैसा महसूस करते हैं? मैं आपको सच बताता हूँ कि जिस समय इन बच्चियों की मैं बारात लेके चलता हूँ, तो सबको मैं बच्चियों को बग्गियों में बिठवाता हूँ। बग्गियों में बिठाने के बाद जब उनके चेहरों पे जो बहुत खुशी रहती है, बहुत मुस्कुराती हैं, मुझे उस समय लगता है कि मैं इस समय स्वर्ग में हूँ। मुझे स्वर्ग सी अनुभूति होती है उन बच्चियों का चेहरा देख के, कि जिसने घर में से शादी की व्यवस्था नहीं देख पाई, वो आज बग्गी में बैठ के जा रही है उसकी बारात के लिए। आज 500 परिवारों की शादियाँ, आप परिवार बसा चुके हैं 500। कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट आया आपके पास कि जहाँ आपको लगा हो कि मैंने गलत परिवार में शादी करवा दी, या कहीं कोई गलत उनके साथ हुआ हो, या कहीं कोई परेशानियाँ उत्पन्न हुई हो, उसे कैसे सुलझाने का प्रयास? एक केस हुआ था ऐसा कि जिस बच्ची की हमने शादी की थी, तो उसका परिवार ने उसको मार के भगाया। रात को 2:30 बजे वो मेरे घर पर आई और उसके घर वालों के पास पहुंचाया, तो उसके घर वालों ने मार के उसको भगा दिया। मैंने मेरे घर पर रखा उसको 6 महीने। उसके बाद उसकी एक देवास में ऐसी जगह शादी कराई कि उसके 2-3 मेडिकल स्टोर हैं। आज वो फ्लाइट से घूम रही है और खूब फोटो डालती है बाहर के। इस तरीके से वो खुश रह रही है वो बच्ची। इन बच्चियों का आप तक पहुंचना तो एक इजी काम कहा जा सकता है कि आपसे संपर्क किया या विवाह करवाना, लेकिन उनके लिए योग्य पुरुष ढूंढना, योग्य बच्चे ढूंढना, पढ़े लिखे लोग ढूंढना, या उनके लेवल के लोग, या बाकी सारी चीज़ें देखना, ये बड़ा टिपिकल काम है। ये इसको किस तरह से अंजाम देते थे? क्या इसमें और लोगों की भी सहभागिता होती है आपके साथ? उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से लोगों के घर जा कर के मैं उनको तलाश करके बात करके, और उनसे भी कहता था कि भाई आप लोग भी थोड़ा एक दूसरे के घर तलाश लो कि घर परिवार अच्छा है कि नहीं है। कुछ इस तरीके से रिश्ते कराए। कुछ गरीब परिवारों के जोड़े भी हमारे पास डायरेक्ट आ गए, उनकी भी हमने शादियां कराई हैं। 10 साल पहले इन बच्चियों की शादी का सिलसिला जो शुरू हुआ था, आज 500 लोगों तक जा पहुंचा है। अब तक 500 बच्चों की शादियां आप करवा चुके हैं। हर देवउठनी 11 पे लगातार आप विवाह संपन्न करवाते हैं। इस बार क्या स्वरूप होगा? कितने लोगों की शादी? इस बार हम 21 बच्चियों का विवाह कराने का प्रयास है इस बार, शासन से अनुमति लेकर। और हर वर्ष शासन से अनुमति लेकर ही हमने ये बच्चियों का विवाह कराया है। सबसे ज़्यादा कितने बच्चों? सबसे ज़्यादा एक बार में 70 बच्चियों का विवाह हमने किया है। ये कब की बात है? कितना ये समय पहले? लॉकडाउन के पहले, 2 साल पहले। अरे वाह! लॉकडाउन में वैसे तो पूरा देश थम चुका था, सारे लोग घर में बैठे थे, लेकिन आपने लॉकडाउन के तहत भी इन बच्चों की शादियां करवाई। वो किस तरह से, क्योंकि उस समय लोगों को ढूंढना, व्यवस्थाएं करवाना, बच्चों की शादियां करवाना, हर परिवार कहीं ना कहीं शादियों को लेकर चिंतित था। उस समय हम लोग देखते भी थे, लाइन लगी होती थी। ऐसे में आपने उस काम को कैसे संपन्न? पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय 14 बच्चियों की शादी करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें शासन ने हमको 250 लोगों की परमिशन दी थी। 250 लोगों में उन लोगों से 14 जोड़े और कुछ थोड़े से लोगों को बुलाकर, 200 लोगों को करीब बुलाकर उनकी शादियां उसमें की हमने लॉकडाउन में। केवल विवाह समारोह के सामाजिक सरोकार में ही लीन है, या फिर दूसरे सामाजिक काम भी आप जी करते हैं? किस ये तरह के काम है? दूसरे सामाजिक, जो अभी लॉकडाउन जब लगा, मैं पूरा 1 महीने बाईपास पर मैंने ड्यूटी के साथ साथ वहाँ पानी की, भोजन की, दवाई की, जो भी सेवा हो सकती थी, मैंने लगातार वहाँ पर सेवा की है इसकी। एक बच्ची के विवाह के लिए एक पिता या माँ जो है वो पूरे सालों जतन करते हैं और उसका विवाह संपन्न कराते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं कमी रह गई। लेकिन आप हर साल अनेक बच्चों की शादियां करवाते हैं। इसकी व्यवस्थाएं कैसे होती है? किस तरह का आप जतन करते हैं? साल भर उसकी तैयारियां किस तरह से करते हैं? कैसे उनको योग्य घर दिलवाते हैं? इंदौर बहुत दानी शहर है, यहाँ पे बहुत बड़े अच्छे लोग रहते हैं, जिनकी वजह से मैं आज 500 बच्चियों की विवाह कराने में सफल हो पाया हूँ। मैं सिर्फ लोगों से सामान मांगता हूँ कि बच्चियों के लिए गोदरेज की अलमारी है, सिलाई मशीन है, गैस टंकी चूल्हा है, पलंग बिस्तर है, इनके रकम पायजाब बिछिया अंगूठी जो भी है, खाने की सामग्री मुझे देते हैं लोग।
मतलब पैसे की डिमांड नहीं, करते पैसे हैं की आप, कहीं कोई ना रीत कहीं से डिमांड नहीं करता कोई हूँ। भी सामग्री, यदि हाँ 10 जी, हाँ बच्चे जी। शादियाँ, जी, 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 जी। 10 बच्चों की शादियाँ हो रही जी, तो जी। उसमें 10 अलमारी या जी। फिर उनके हाँ, 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 जो हाँ, भी हाँ। सहयोग देना जी, जी, चाहें। जी। तो किस तरह से, कितने लोग आपके साथ शामिल होते हैं? क्या हर बार वही लोगों से आप आग्रह करते हैं या फिर लोग आगे होके जुड़ते हैं? सर, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो है ही है, बाकी नए लोग भी जुड़ते हैं हर साल, कुछ कम हो जाते हैं, कुछ लोग जुड़ जाते हैं। इसमें पूरा परिवार मेरा लगा रहता है, मेरी पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। घर पे ही लोग आते हैं, बार बार आते हैं। चाय नाश्ता जो बनता है परिवार के साथ, उनके कोई लड़की वाला आ गया तो उनको चाय नाश्ता पानी खाना जो भी बनता है वो उनका रेगुलर चलता रहता है। सरकार की भी कई योजनाएं हैं, कन्यादान योजना है, बाकी भी योजनाएं, क्या उन योजनाओं का लाभ भी इसमें लेते हैं या फिर आप ही लोगों के प्रयास करते हैं? जन सहयोग से जो सहयोग लोग देने वाले इतना सहयोग दे देते हैं कि वो बच्चियों को जो सामग्री मिल जाती है तो उसमें सरकारी योजनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उनसे बोल भी रखा है कि आप सरकारी योजना का आप लाभ ले लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने कभी भी नहीं, सरकारी जी योजनाओं जी, के तहत सब जन सहयोग से ही हो गया, सब जन काम। सहयोग से? जी हाँ। दिव्यांग और दृष्टिहीन बालिकाओं की बात की जाए तो वहाँ काफ़ी परेशानियाँ भी आती होंगी, वो कैसे संपर्क करते हैं और कितने बच्चों की शादी आप तक आप लगभग 101 दिव्यांग बच्चियों की शादियां कराई है। उसमें एक बच्ची इंदौर की पूजा करके लड़की है, उसके घर वालों ने मुझको खोज करके मेरे पास आया कि भैया इसकी शादी कराना है। मैंने इसकी शादी कैसे कराएंगे, तो उन्होंने बोला हो जाएगी। मैंने ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। देवास के पास में एक लड़का मैंने सामान्य ढूंढ कर उसकी मैंने शादी कराई। वो हर वर्ष राखी वाले दिन मेरे को राखी बांधने आती है और उसका एक बेटा है, आज 2 साल का है उसका बेटा है, हर साल लेकर आती है वो मेरे। बिल्कुल एक रिश्ता, बिल्कुल बेटी सरी का, सभी बच्चियों से मेरा एक बहन बेटी सरी का रिश्ता है सबसे। किशन भाई, आपके परिवार में सगी बहन एक भी नहीं और है। अब जिन बच्चों के बहुत सारी बहनें हैं मेरी जो राखी पे मेरी पूरी कलाई भर देती, इतनी राखी बांधने आती हैं बच्चियां मेरे को। अरे वाह, और ये सिलसिला साल भर जारी रहता हो? हाँ, जब भी उनको मिलना होता है घर आ जाती हैं। कोई उनके घर में कोई समस्या आ जाती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो मैं उनको घर बुलवाता हूँ। घर बुला के दोनों को एक साथ बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि लड़की कुछ बोल जाए या लड़का कुछ बोल जाए, नहीं, दोनों एक साथ आओ, एक समय में बुलवाता हूँ, उनको समझा बुझा कर खाना भोजन करवा के घर भिजवा। जिन बच्चों की शादियां हो जाती है या जिनके आप रिश्ते जुड़वाते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी उनके साथ सतत संपर्क बना रहता है? सबके संपर्क में हूँ मैं। कहीं ऊंच नीच, कहीं वाद विवाद, कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां आपके सहयोग की आवश्यकता होती है, क्या इस तरह के केसेस आते हैं? आए, कई केस आए मेरे पास। हाँ। तो मैंने उनको थाने नहीं जाने दिया है। जैसे बहुत से केस मेरे पास आए, मैंने थाने नहीं जाने दिया है। 1 बार 2 बार 3 बार काउंसलिंग करके उनके साथ भिजवा। मतलब थाने की भूमिका और काउंसलर की भूमिका जी जी, वो घर पे कर लेता हूँ मैं। वेरी गुड। मतलब केवल विवाह करवाने तक ही शेरू भाई का काम नहीं है। किशन भाई बाकायदा एक कृष्ण की भूमिका निभाते हैं और जिन परिवारों में कहीं कोई व्यथा स्थिति या कोई वाद विवाद की स्थितियां बनती है उन्हें सुलझाते भी हैं। शेरू भाई, इस नेक काम में कितने लोग आपसे अब तक जुड़ चुके हैं और क्या ये सिलसिला आगे कितने अनवरत जारी रहेगा? किस तरह से आप लोग आगे प्रयास करते हैं कि निर्धन बच्चों की शादियां करवाने के लिए आप लोग निरंतर? बहुत सारे लोग दिल खोल के खड़े हैं और अगले महीने ही देवउठनी 11 में हम लोग 21 बच्चियों का विवाह कराने जा रहे हैं। वो लोग तैयार हैं, आप करो, हम सहयोग करेंगे। वैसे देखा जाए तो पुलिस की नौकरी में व्यक्ति अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता। जी जी। लेकिन आप इतने लोगों के साथ में जुड़ाव रखते हुए इस तरह के एक अनूठे कार्य को संपन्न करवाते हैं। पुलिस विभाग का सहयोग रहता है या किस तरह से आप इस प्लानिंग को करते हुए आगे बढ़ते हैं? मेरे वरिष्ठ सब अधिकारियों का मुझको पूर्ण सहयोग है। मैं पहले अपनी पूरी ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी के बाद जो मुझे समय मिलता है उस समय में मैं इन सब लोगों से संपर्क करता हूँ। आजकल तो आधुनिक युग है, फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप पे संपर्क हो जाता है, लिस्टें भेज देते हैं तो वो सामान भिजवा देते हैं कि भाई क्या आवश्यकता पड़ रही है, क्या है, ये सब लोग आगे होके हाँ बोल देते करते। किस तरह की अपील मृदुभाषी के दर्शकों के साथ आप करना चाहेंगे? क्या आप अपेक्षा रखते हैं लोगों से कि इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में वे भी अपना सहभाग जारी रखें? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दिव्यांग बच्चियाँ जिनकी तरफ कोई नहीं देखता है, ऐसी बच्चियों के लिए आप एक सहयोग करें कि उनके घरों से तलाश करें कि किस घर में ऐसी बच्चियाँ हैं, क्योंकि वो बच्चियाँ बाहर भी नहीं निकल पाती शर्म के कारण। ऐसी बच्चियों के लिए आप मेरा सहयोग करें। मैं ऐसी बच्चियों का आप सभी के सहयोग से उन बच्चियों का विवाह करा दूंगा
और जो निर्धन बच्चियां हैं, जो शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवार के लोग, ऐसे लोगों को आप जुड़वाइए और आप लोग मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल, ये है किशन भाई जिन्होंने 500 से अधिक दिव्यांग, निर्धन या ऐसे गरीब बेसहारा बच्चों की शादियां करवाई है और यह सिलसिला उनका अनवरत जारी रहेगा। और जिस तरह की अपील उन्होंने मृदुभाषी के दर्शकों के साथ की है, वे चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को उन तक पहुंचाया जाए, उनका संज्ञान में लाया जाए, ताकि वे ऐसे बच्चों की शादियां करवा सकें और यह पुनीत कार्य कर सकें। तो शेरू भाई के साथ में आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। शख्सियत में अगले कार्यक्रम में एक बार फिर हम किसी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।